Hello friends, welcome to YouTube channel Agri with Avant. Today we discuss about the pest surveillance and forecasting. So let's start the video. What is pest surveillance? Firstly, SUR क्या होता है? ओवर और वीडियो क्या होता है? टू सी. इन्हीं से मिलकर हमारा वर्ड बना है सर्वेलेंस. इन्हीं दो से मेन कंसेप्ट लिया गया था और बाद में इन्हीं से सर्वेलेंस मिलके बना था. इसका मीनिंग क्या होता है? ए जनरल व्यू या फिर कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर मैपिंग. मीन्स इसके अंदर हम या तो एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं किसी चीज़ का या फिर उससे रिलेटेड एक डाटा इकट्ठा करते हैं. जो भी हमारा कलेक्शन होता है डाटा का मैपिंग के लिए सारा का सारा हमारा क्या होता है? सर्वेलेंस. इसका मीनिंग होता है. या फिर होता है इंस्पेक्शन. मीन्स हम किसी चीज़ का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं. ठीक है. अगर हम बात करें जब पेस्ट कंट्रोल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है तो सर्वेलेंस होता है वो हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग होता है पेस्ट पॉपुलेशंस का, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें कब कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं, चाहे वो फिजिकल मेजर्स हों या फिर हमारे केमिकल मेजर्स हों, कल्चरल मेजर्स हों. सारे के सारे मेजर्स हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हम लगातार किसी चीज़ को पेस्ट की पॉपुलेशंस को मॉनिटर करते रहेंगे. यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है पेस्ट कंट्रोल का. ठीक है. फिर हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे. मीनिंग जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है सर्वे का वो क्या होता है कि हम कंट्रोल करें पेस्ट को जब तक दैट नो कंट्रोल मेजर शुड बी अंडरटेकन अनलेस इट इज़ नोन दैट. हम तब तक कोई कंट्रोल मेजर नहीं उठाएंगे जब तक हमें ये नहीं पता है कि उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है. उसका जब तक वो एक सफिशिएंट नंबर में सफिशिएंट मात्रा में वो पेस्ट अवेलेबल नहीं होंगे फील्ड के अंदर और वो हार्म नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो बिलो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड हैं. पेस्ट तो हैं लेकिन इतने थोड़े कि वो हमें नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हम उनका अगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो हमें दूना इकोनॉमिक लॉस होगा. तो इसलिए हमारा जो सर्वे का मेन प्रिंसिपल क्या है कि हमें कोई कंट्रोल मेजर नहीं उठाना जब तक हमें ये नहीं पता है कि वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कितना है उसका और वो इकोनॉमिक लॉस से नीचे है या ऊपर है. अगर वो इकोनॉमिक लॉस से ऊपर चला जाएगा तो हम उसके लिए मेजर्स उठाना स्टार्ट कर देंगे. फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे एंड सर्वेलेंस. मीन जो हम सर्वे कर रहे हैं फिर सर्वेलेंस कर रहे हैं, इसका मुख्य मकसद क्या हमारा? टू आइडेंटिफाई बायोटाइप्स और रेसिज. मीन्स हम इंसेक्ट के जो अलग अलग बायोटाइप्स हैं या फिर उनके अलग अलग रेसिज जो डेवलप हो चुकी हैं या फिर डेवलप हो रही हैं उनके बारे में पता लगाएंगे. हम कोई भी नई प्रॉब्लम्स है इंसेक्ट से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड वो पता लगाएंगे. ये इससे हमारी क्या हेल्प मिलती है कि जो पेस्ट का मैनेजर है उसको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आ गया है या नहीं आ गया, उसका क्या लाइफ साइकिल है इंसेक्ट का, ये सब हमें पता चलता है. साथ में हमें ये पता चलता है कि कोई भी पेस्ट डैमेजिंग लेवल कितना है, उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कितना है. मान लिया अगर एक पेड़ के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर 5 इंसेक्ट हैं, वो अगर थ्रेशोल्ड लेवल है, मीन्स अगर 5 से ऊपर इकोनॉमिक, 5 से ज़्यादा अगर इंसेक्ट हो गए पर प्लांट तो हमें एक्शन उठाना होगा, कुछ मेजर्स लेने होंगे. अगर 5 से नीचे है तो वो मेरे वरी की कोई बात नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है, वो हमें इतना हार्म नहीं करेगा. इसे हमें ये पता चलता है. साथ में हमें ये पता चलता है कि मेजर प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, माइनर प्रॉब्लम कौन सी हैं, मेजर पेस्ट कौन से हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है. और जो हमारा चेंजिंग स्टेटस है पेस्ट का, मीन्स आज पेस्ट की पॉपुलेशन कितनी है, आगे कितनी होगी, वेदर के साथ में उसका क्या रिलेशन है और वेदर उसको कितना बूस्टअप कर सकता है उसकी पॉपुलेशन को, ये सब हमें इससे पता चलता है. ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं. आप ऑब्जेक्टिव याद रखना, इतने ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये. फिर हमारा आता है काइंड्स ऑफ सर्वे. सर्वे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. एक तो होता है क्वालिटेटिव सर्वे, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव सर्वे. क्वालिटेटिव कौन सा होता है? इसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट ओवर एन एरिया. मीन्स एक एरिया के अंदर अलग अलग कौन सी स्पीसीज इंसेक्ट की प्रेजेंट है, ये हमारा सिर्फ क्वालिटेटिव. हमें इतना पता लगा लेंगे कि कितनी स्पीसीज हैं, कौन कौन सी हैं. फिर आता है क्वांटिटेटिव. इसके अंदर हम ये पता लगाएंगे कि कोई एक से ज़्यादा स्पीसीज इंसेक्ट की उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी आबादी कितनी है, ये हम पता लगाएंगे क्वांटिटेटिव में. और क्वालिटेटिव में कि कितनी स्पीसीज हैं, सिर्फ यही पता लगाना हमें. फिर हमारा आता है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. मीन्स हम सैंपल कैसे लेते हैं, हम सर्वे कैसे करते हैं. इसके हमारे बेसिकली 2 मेथड, एक तो एब्सोल्यूट है, दूसरा रिलेटिव है. एब्सोल्यूट देखो सबसे पहले क्या होता है, ये वो वाले मेथड्स होते हैं जो एस्टिमेट करते हैं डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट्स पर यूनिट एरिया. मीन्स एक यूनिट एरिया के अंदर कितने इंसेक्ट की डेंसिटी प्रेजेंट है. मीन्स 1 स्क्वायर मीटर के अंदर मान लिया 50 वो है इंसेक्ट प्रेजेंट है, तो उसकी 50 मान लिया हमने, एक जस्ट एग्जांपल डेंसिटी आ गई उसकी.
अगर 100 हो गए तो उसकी डेंसिटी में बदलाव होगा, डबल होगी डेंसिटी। ये सारा का सारा हम एब्सोल्यूट मेथड्स में काउंट करते हैं। फिर हमारा आता है इसी के अंदर एब्सोल्यूट मेथड के हम टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा यूनिट ऑफ हैबिटेट मेथड। मीन्स अगर हमने डिसाइड कर लिया कि यूनिट ऑफ हैबिटेट हमारा कौन सा होगा जो हम सैंपल करेंगे, जैसे सक्शन ट्रैप होते हैं या फिर ब्रशिंग होता है या फिर एक्सट्रैक्शन विद हीट होता है, हम हीट से भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ इंसेक्ट को। वेजिटेशन को बीट करके भी हम इंसेक्ट को मेनली जो राइस का होपर होता है उसको हम इसी तरह वेजिटेशन बीटिंग से करते हैं। कई बार विजुअल रिसर्च का हेल्प करते हैं। ये सब हमारा सारा का सारा किस में आता है, हैबिटेट वाले में आता है, यूनिट ऑफ हैबिटेट मेथड। ये सारे के सारे मेथड यूज किए जाते हैं कि हम सैंपल लें। हम सक्शन ट्रैप होता है जैसे एक जाली की तरह। फिर हमारा आता है इसी के अंदर यूनिट ऑफ हैबिटेट में है नेटिंग। नेटिंग क्या, हमारा जो उछलते रहते हैं इंसेक्ट जो जल्दी भागते दौड़ते हैं उनके लिए हम नेटिंग का यूज करते हैं। अगर हमारा इन सितु या डायरेक्ट काउंट की बात करें, अगर लीफ होपर हैं तो हम उनको कुछ पेड़ों पे वो चेक कर लेंगे कितने हमारे टोटल डायरेक्ट काउंटिंग से पता लगा लेंगे, हमारा डायरेक्ट काउंट वाला होता है। फिर ट्रैपिंग होता है, इसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स के ट्रैप यूज करते हैं जैसे सक्शन ट्रैप, ये हमारा यूज करते हैं। कुछ को हम सोयल से भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक फिक्स वॉल्यूम के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, जैसे वाइट ग्रब हो गया या फिर कट वॉर्म्स हो गया। हम ऐसे ऐसों का पता किससे लगाते हैं, ये हमारा सारे के सारे यूनिट ऑफ हैबिटेट मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हमारा इसी के अंदर है एब्सोल्यूट मेथड, ये चल रही है अभी। पहला टाइप था इसका यूनिट ऑफ हैबिटेट मेथड, सेकंड इसका रिकैप्चर टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर ये काउंट करते हैं कि इनिशियल कैप्चर, इंसेक्ट को स्टार्टिंग में कैप्चर कर लेंगे और उनको मार्क कर लेंगे एक मैनर में और बाद में फिर छोड़ देंगे उनको। सबसे पहले एक बार ध्यान से सुनो, हमें उनको कैप्चर कर लिया हमने, फिर हमने उनको मार्क कर लिया, इंडिविजुअल्स को मार्क कर लिया, फिर उनको रिलीज कर लिया। फिर उस एरिया को रिलीज करने के बाद उस एरिया को दोबारा हम सैंपल करेंगे और पता लगाएंगे कि जो मार्ज इंडिविजुअल्स हैं एक सैंपल के अंदर, वो उससे हम टोटल पॉपुलेशन का पता लगा सकते हैं कि एक एरिया में कितना इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमने कुछ इंसेक्ट्स को मार्क कर लिया था पहले। ये हमारा है रिकैप्चर टेक्निक। मीन्स रिकैप्चर से ध्यान रख लेना कि हम पहले उनको कैप्चर करेंगे फिर उस एरिया को फिर से सैंपल करेंगे। दो हैं इसके अंदर, स्टार्टिंग में वाला हो गया, फिर दोबारा हम 2 बार करते हैं इसके अंदर। फिर हमारा आता है रिमूवल ट्रैपिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिपीटेड कलेक्शन करते हैं इंडिविजुअल्स का एक एरिया में से, बार बार कलेक्शन करते जाते हैं इंडिविजुअल्स का, उससे हमें पता चलता रहता है। जो रेट है डिक्लाइन इन इंसेक्ट अबंडेंस, मीन्स जैसे जैसे धीरे धीरे इंसेक्ट का जो अबंडेंस है वो घटती जाएगी सैंपलिंग के कारण या फिर रिमूवल के कारण, उससे हम ओरिजिनल साइज का पता लग जाएगा। मीन्स किस गति से हमारी पॉपुलेशन घट रही है, उससे हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन का साइज कितना होगा। ये हमारा रिमूवल ट्रैपिंग मेथड है। ये हमारे 3 मेथड थे, सबसे पहले यूनिट ऑफ हैबिटेट मेथड, फिर रिकैप्चर टेक्निक, फिर रिमूवल ट्रैपिंग। यूनिट वाले में हमने क्या किया था, यूनिट हैबिटेट हमने डिसाइड कर लिया, फिर हमने सैंपल किया उसको सक्शन ट्रैप के थ्रू, ब्रशिंग के थ्रू, या फिर कोई भी मेथड हो सकता है, वेजिटेशन बीटिंग हो गया। रिकैप्चर में हमारा क्या था, स्टार्टिंग में कैप्चर करेंगे, फिर उनको मार्क कर लेंगे, रिलीज कर देंगे, फिर दोबारा उस एरिया को सैंपल करेंगे, उससे हम अंदाजा लगाएंगे। रिमूवल के अंदर हमारा क्या था, इंडिविजुअल्स को हमने कलेक्ट किया एक एरिया के अंदर से, और फिर उससे जो जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जाएगी हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हमारे आता है रिलेटिव मेथड। ये वो वाला मेथड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं इंसेक्ट के अबंडेंस को या उनके डैमेज को रिलेटिव टू डिफरेंट टाइम्स और लोकेशंस। मीन्स अलग अलग टाइम के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से कोई इंसेक्ट कितना अबंडेंट है, कितना फैला हुआ है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, या फिर उसने कितना डैमेज किया है इंसेक्ट ने, उसको हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोकेशंस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा रिलेटिव मेथड्स हैं। इसके अंदर हम अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे विजुअल रिसर्च हो गया, कंप्यूटर मॉडलिंग का भी हेल्प ले सकते हैं इसके अंदर हम, या फिर अलग अलग टाइप के ट्रैप्स होते हैं, या फिर हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लांट के अंदर कितना डैमेज हुआ है, उसके बोल्स को, जो उसके जैसे कॉटन में टिंडा होता है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पिंक बोलवर्म के लिए कितना इंसेक्ट का अबंडेंस है इस एरिया में। ये हमारा रिलेटिव मेथड्स हैं। मीन्स हम एक तरह से सोच सकते हो, आप वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करो, जो रिलेटिव है हम उसको रिलेट करके देख रहे हैं प्लांट्स के थ्रू, या फिर कोई भी अलग अलग लोकेशन पे इससे हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल सैम्पलिंग। मीन्स हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम सैंपल ले रहे होते हैं। सबसे पहला ध्यान रखना होता है कि हम कोशिश करें कि हम बॉर्डर के आसपास ना लें, जो फील्ड की बाउंड्री होती है उसके आसपास ना लें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे इंसेक्ट अबंडेंस कम हो, अंदर फील्ड में ज़्यादा हो।
तो हम थोड़ा 2-3 मीटर अंदर जाके सैंपल लेते हैं। हम साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि उसका जो पेस्ट है उसका बिहेवियर क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, कितना लंबे समय तक जीवित रहता है, कितना रिप्रोडक्शन फेज कब आता है, लार्वल स्टेज कितनी होती है, इसी तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी ध्यान रखेंगे हम कि वो किस टाइम पे हम सैंपल ले रहे हैं, उस टाइम की वेदर कंडीशन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है। ये सारी की सारी सैंपलिंग से पहले हम सारी की सारी कंडीशन को नोट करेंगे, फिर उसकी सैंपल लेने जाएंगे, ठीक है। साथ में हमें ये भी अवॉइड करना होता है कि हम एक्सट्रीमली हॉट या फिर कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर ना लें सैंपल, क्योंकि उससे हमारा गलत हो सकता है हमारा जो सैंपलिंग का है प्रोसेस। फिर हमारा आता है स्टेज ऑफ पेस्ट टू बी सैंपल्ड, मीन्स हम किस स्टेज में सैंपलिंग ले। हम उस स्टेज को सिलेक्ट करते हैं जो फील्ड जो इंसेक्ट का फेज है वो लंबे समय तक हो। मान लिया कोई इंसेक्ट है, अगर वो उसकी लार्वल स्टेज ज़्यादा लंबी होती है तो हम कौन सी स्टेज में लेंगे, उसकी लार्वल स्टेज में लेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है सैम्पलिंग टेक्निक्स, हम कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे सैम्पलिंग के दौरान। इसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर द सैंपल आर टू टेकन, मीन्स कहाँ से और कितने कैसे हम सैंपल लेंगे, ये हम सैंपलिंग के थ्रू पता लगाते हैं। इसके अंदर हम दोनों टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, एक रैंडम सैंपल होता है। रैंडम मीन्स कहीं से भी ले लिया हमने उठा के, और स्टैंडर्ड में कुछ होता है जैसे हम कॉर्नर से उठाएंगे, या फिर पेरीफेरी मीन्स आउटर बाउंड्री से उठाएंगे, या फिर डायगनली उठाएंगे, या फिर जिगजैग मोशन में उठाएंगे, जैसे ब्राउनियन मूवमेंट होता था हमारा ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर, उस तरह वाले जिगजैग मोशंस में के थ्रू उठाएंगे। ये हम दोनों दोनों टेक्निक का यूज करते हैं सैंपलिंग के अंदर। हम ये पता लगाते हैं कि कितना और कहाँ से उठाना हमें। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के कितने टाइप हैं। सबसे पहला हमारा रैंडम, रैंडम कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सैंपल लेते हैं हम किसी भी रैंडम पोजीशन से, जहाँ पे फील्ड की जो कवरेज है वो अच्छी हो, ताकि हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि इंसेक्ट कितने नंबर्स में है, या फिर एक पर यूनिट सैंपल में कितने इंसेक्ट हैं, या फिर उनका डैमेज कितना है। ये हम रैंडम सैंपलिंग के अंदर पता लगाते हैं। आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलना और वीडियो को कंप्लीट देख के जाना, क्योंकि आगे हम पेस्ट फोरकास्टिंग के बारे में भी बात करेंगे और पेस्ट सर्वेलेंस के टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है पॉइंट सैंपलिंग। पॉइंट सैंपलिंग क्या होता है, मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। हम इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करते हैं, उसका पता लगाते हैं। डिजाइंड टू रिलेट द नंबर्स ऑफ इंसेक्ट टू द नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़। इसका मतलब समझे आप, मीन्स कितने इंसेक्ट प्रेजेंट है पर प्लांट के ऊपर 1 एकड़ के अंदर। 1 एकड़ हमारा 4000 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, उसके अंदर कितने इंसेक्ट प्रेजेंट है पर प्लांट, ठीक है। ये हमारा पॉइंट सैंपलिंग होता है पॉइंट वाइज से, ठीक है। फिर हमारा है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। इसके अंदर हम कंटिन्यूस सैंपलिंग करते रहते हैं until a pre-established upper और lower infestation level is found। जब तक हमें, या तो इन्फेस्टेशन क्या होता है, संक्रमण, मीन्स हमें किसी भी इंसेक्ट के कारण जो संक्रमण है उसकी अपर या फिर लोअर जो इन्फेस्टेशन लेवल होता है, संक्रमण लेवल होता है, जब तक हमें पता नहीं चलता हम लगातार सैंपलिंग करते रहते हैं। ये हमारा है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। फिर हमारा आता है ट्रैप सैंपलिंग। इसके अंदर हम सक्शन लाइट सक्शन का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ स्टिकी मटेरियल्स का, जैसे आपने कई बार फील्ड्स में देखा होगा, ये कॉमनली यूज किया जाता है ट्रैप वाला। एक पीला पीला एक प्लास्टिक मटेरियल लगा देते हैं फील्ड में, कॉटन के फील्ड में कॉमनली देखा जाता है, मैंने तो कॉटन फील्ड में ज़्यादा देखा ये। उसके ऊपर जब इंसेक्ट है, एफिड है, वो चिपक जाते हैं, उससे हम पॉपुलेशन को अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार सेक्स हार्मोन्स का भी यूज़ किया जाता है कि हम इंसेक्ट के अंदर कितने, एक एरिया के अंदर कितने इंसेक्ट हैं उनका पता लगा सकें। फिर हमारा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये भी सैंपलिंग का ही टाइप है, कई टाइप हैं इसमें। इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, मीन्स हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग स्ट्रेटा में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, कहाँ पे कितने मात्रा कैसे फैले हुए हैं उनके हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। फिर हमारा सिस्टमेटिक सैंपलिंग बिल्कुल आसान है। हम एक पॉपुलेशन का सैंपल लेंगे अलग अलग एक फिक्स्ड इंटरवल पे, मान ले 1 वीक आज ले लिया, फिर नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक, इस तरह। ये हमारा सिस्टमेटिक सैंपल है। रैंडम हो गया कहीं भी, पॉइंट होगा एक खास प्लांट के ऊपर कितने इंसेक्ट प्रेजेंट है पर एकड़ के हिसाब से। सीक्वेंस में हमारा क्या होता है, लगातार सैंपलिंग करते रहते हैं जब तक हमारा इन्फेस्टेशन लेवल हमें पता नहीं लगता। फिर हमारा ट्रैप है, ट्रैप के अंदर हम लाइट सेक्शन या फिर कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं, स्टिकी मेटेरियल्स होते हैं, सेक्स जो फिरोमोन्स जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। फिर हमारा स्ट्रेटिफाइड है, अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। सिस्टमेटिक हमारा क्या है, हम उसको फिक्स इंटरवल में सैंपलिंग लेते रहते हैं। फिर हमारे हैं
टेक्निक्स ऑफ पेस्ट सर्वेलेंस मीन्स पेस्ट सर्वेलेंस के अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती हैं। सबसे पहला हमारा फिक्स्ड प्लॉट सर्वे। इसके अंदर हम जो डाटा है पेस्ट पॉपुलेशन का, डैमेज का रिकॉर्ड करते रहते हैं, वो शोविंग से हार्वेस्ट तक लगातार हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। एग्जाम्पल है 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 5 स्पॉट। एक स्क्वायर मीटर के हम प्लॉट को काट लेंगे, 5 स्पॉट, एक किला होता है जो, उसमें से 5 स्पॉट हमने चुन लिए, 5 इलाके चुन लिए, उसके अंदर एक स्क्वायर मीटर का जगह मार्क कर ली। उसके अंदर हम ये पता लगाएंगे कि कितने हमारे इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारा राइस के अंदर कॉमनली यूज किया जाता है। फिर हमारा रोविंग सर्वे है, असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन या डैमेज फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड स्पॉट्स। किसी भी रैंडम, उसके अंदर तो कोई खास थोड़ा बहुत पैटर्न में हम कर लेते हैं। कई बार फिक्स प्लॉट सर्वे में हम 1 मीटर स्क्वायर के ज़्यादातर लेते हैं ये, ठीक है, फिक्स प्लॉट सर्वे माने। इस वाले हम कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं, बिल्कुल रोविंग सर्वे होता है ये। हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि पेस्ट के कारण कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, फिर हमारा आता है पेस्ट मॉनिटरिंग इन इंडिया। मीन्स इंडिया के अंदर जो पेस्ट मॉनिटरिंग है वो कैसे होती है। जो हमारा सेंट्रल लेवल होता है, केंद्रीय लेवल होता है, उसके अंदर जो पेस्ट सर्वेलेंस प्रोग्राम है वो मेनली किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज। याद कर लेना आप इसको, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज। या फिर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, उसके भी बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन जो सेंटर हैं पूरे देश के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर फैले हुए हैं, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स, सीपीपीसी। ठीक है, ये आप याद कर लेना। और स्टेट में किसके थ्रू होता है, ये जो हमारी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके थ्रू होता है। या फिर स्टेट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं, जो एंटोमोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, हॉर्टिकल्चर के भी कई बार करते हैं। ये हमारा पेस्ट मॉनिटरिंग की सिचुएशन है इंडिया के अंदर। कौन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, और भी हमारे सीपीपीसी। ठीक है, फिर हमारा आता है रिपोर्ट प्रिपरेशन। मीन्स रिपोर्ट कैसी प्रिपरेशन होती है। सारा का सारा हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करते हैं 3 तरीकों से, व्हाइट कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड। व्हाइट कार्ड क्या होता है हमारा, एक वीकली रिपोर्ट हम तैयार करते हैं पेस्ट की सिचुएशन को रेगुलरली, हर हफ्ते में है उसको रिपोर्ट को तैयार करते चलेंगे। व्हाइट रिपोर्ट होती है, नॉर्मल रिपोर्ट होती है, हम हर वीक इसको करेंगे ही करेंगे। फिर हमारा येलो कार्ड है। येलो कार्ड जब यूज़ किया जाता है जब हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है उसका 50% रीच हो चुका है। मान लिया 5, एक सेकंड के लिए 6 लगाओ आप, 6 प्लांट्स पर प्लांट, 6 इंसेक्ट पर प्लांट हमारे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। अगर वो 3 है, 3 प्लांट्स, 3 इंसेक्ट प्रेजेंट है एक प्लांट्स के ऊपर, वो हमारा येलो कार्ड हम उसके लिए इशू कर देंगे। फिर हमारा रेड कार्ड आता है, ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारा इंसेक्ट की जो पेस्ट पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच चुकी है और हमें कंट्रोल मेजर उठाने की सख्त ज़रूरत है, वो हमारा रेड कार्ड होता है। फिर हमारा आता है पेस्ट फोरकास्टिंग। मीन्स पेस्ट की जो भविष्यवाणी है वो कैसे करते हैं। जो वन ऑफ द मेन एम, एक मुख्य मकसद है, एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं हमारे जो कीट विज्ञान के साइंटिस्ट होते हैं, उनका क्या होता है कि हमें ये भी पता लगाना होता है कि जो पेस्ट है उनका आउटब्रेक कब होगा, वो बर्स्ट आउट कब होंगे, उनके पॉपुलेशन एकदम कब बढ़ेगी, ताकि हम अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स उठा सकें या फिर मेथड उठा सकें जब उनकी ज़रूरत हो। ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन एकदम कब आने वाली है, इंसेक्ट का ब्रस्ट आउट कब होने वाला है, तो क्या हम उसको कंट्रोल मेजर्स उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते ना। जब कंट्रोल मेजर्स, जब केमिकल कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं, अडोप्ट करते हैं उनको, तो उस समय फोरकास्टिंग का क्या महत्व होता है कि हमें ये बताना होता है कि हमें कब स्प्रे करने की ज़रूरत है और बेस्ट स्टेज कौन सी रहेगी, बेस्ट डेट कौन सी रहेगी उसके लिए। ये हमारा पेस्ट फोरकास्टिंग किसके लिए है, केमिकल वाले के लिए। नॉर्मली हमें ये पता लगाना होता है कि कब उसका एक एक्सट्रीम लेवल आने वाला है। आजकल क्या होता है, इन नाउ डेज जो कंप्यूटर मॉडलिंग होती है प्लांट ग्रोथ की और वेदर फोरकास्ट की, वो अपडेटेड बाय करंट वेदर कंडीशन। मीन्स करंट वेदर कंडीशन को हम साथ में लेके चलते हैं। जैसे हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो उनके बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया के अंदर रडार फैले हुए हैं, वो कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि प्लांट ग्रोथ क्या चल रही है, वेदर के साथ उसका क्या रिलेशन है। इन सब फैक्टरों पे हम साथ में काम करते हैं और पूरा का पूरा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हम पूरे इंडिया के लिए इशू कर देते हैं और स्टेट वाइज भी हम इशू करते हैं, ताकि हम ये फर्दर इंसेक्ट के ब्रस्ट आउट होने से पहले ही पता लगा ले और प्लांट ग्रोथ के साथ उसका क्या रिलेशन है ये भी हम पता लगा सकते हैं।
ठीक है, ये हमारा पेस्ट फोरकास्टिंग के बारे में था। ये हमारा वीडियो का एंड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।